चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। नाम है इसका वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है और इतनी डिटेल्स हैं कि आप अपने घर के बहुत सारे कामों को समझ पाओगे, आसानी के साथ कैलकुलेशन कर पाओगे। जिसमें सबसे पहली चीज़ आपने समझना है और वो क्या है? वर्क है। वर्क क्या होता है? When force acts on a body and the body moves through some distance along the direction of force, then work is said to be done. जब कभी भी कोई भी बॉडी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और वो उस फोर्स के रिजल्ट में बॉडी ने कुछ डिस्टेंस तय किया, कुछ फासला तय किया फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। ये बिल्कुल इस तरीके से है, ये बिल्कुल इस तरीके से है कि अगर कोई बॉक्स समझ लीजिए कि पड़ा हुआ था जमीन के ऊपर और उस बॉक्स के ऊपर आपने एक अदद फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में और कुछ देर बाद आपने देखा कि वो जो बॉक्स है वो उठ के यहां से कहां आ गया है? इस पॉइंट पे आ गया है। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क जो है वो डन हुआ है। और वर्क किस पे डन हुआ है? ये वर्क डन हुआ है बॉक्स के ऊपर, क्योंकि हमारा ये बॉक्स जो कि थोड़ी देर पहले इस पोजीशन पे था, फोर्स लगने की वजह से ये जो बॉक्स है मेरा वो इस पोजीशन से पहुंच गया है, इस डायरेक्शन से पहुंच गया है इस पोजीशन के ऊपर। इट्स मीन कि कुछ ना कुछ वर्क जो है वो डन हो चुका है। The work is said to be done. The work has been done. और किस पे डन हुआ है? The work is done on the body, on this box. वर्क जो है वो इस बॉक्स के ऊपर हुआ है, काम इस पे हुआ है। काम करने का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना यार काम करो, बैठे हुए क्यों? क्लास में जब आप आते हो और काम नहीं कर रहे होते तो टीचर क्या बोलता है? सीधे सीधे क्या बैठे वो, खाली पीली क्या बैठे वो, काम करो। तो काम क्या करते हैं आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, आप पेन निकालते हैं, आप अपने हाथ को मूव करते हैं कागज के ऊपर, ठीक है? और क्या होता है? कुछ ना कुछ कागज के ऊपर लिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या किया? आपने इंक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया है, तो आपने वर्क डन परफॉर्म कर लिया है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा कि वर्क डन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय W इज इक्वल टू, आपने फोर्स लगाई, फोर्स का सिंबल क्या होता है? F, और उस फोर्स की मदद से बॉडी ने कुछ फासला तय किया है, यानी कि डिस्टेंस तय किया है, और डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्मॉल d। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। वर्क डन का सिंबल W इज इक्वल टू फोर्स का सिंबल F मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का सिंबल D। तो हमारे वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? F डॉट D। और अब हम बात करेंगे यूनिट्स की कि हमारे वर्क डन का यूनिट क्या होगा। अब आप देखें फॉर्मूले को गौर से, W इज इक्वल टू F, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर। यानी कि हमारे वर्क डन के यूनिट होने वाले हैं न्यूटन मीटर।
और न्यूटन मीटर को हम एक नए यूनिट में तब्दील कर देते हैं। कितना अजीब सा लगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम तब्दील कर देंगे एक नए यूनिट में, और नए यूनिट को हम क्या बोलेंगे? जूल। और जूल की शॉर्ट फॉर्म होती है जे। ठीक है, अब ये किस तरह से पता लगेगा जूल क्या है? जब आप किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हो टू मूव इट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इट्स मीन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? When you apply a force of 1 Newton on a body to move it 1 meter is equals to 1 joule of work is done। जब किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की ताकत लगाई जाती है उसको 1 मीटर मूव करने के लिए, इसका मतलब बॉडी ने कितना वर्क किया है? 1 जूल का वर्क किया है। इसमें कोई मसला? ठीक है, अब हर बारी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो ताकत लगाओगे और ताकत लगाने के ऊपर वो बॉडी भाई फोर्स सीधी फोर्स लगाए और बॉडी सीधी आगे डिस्प्लेसमेंट उसने कर दिया। हर बारी में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर बारी में कुछ अलग हो सकता है। yes, और किस तरह से अलग हो सकता है? यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। माइक बंद कर लीजिए अपना। ठीक है, हर बार में ऐसा नहीं होगा कि फोर्स आप अप्लाई करो और वो सीधे डिस्प्लेस करे, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन कुछ और हो और उसके मूव करने की डायरेक्शन कुछ और हो। इस तरीके से, जैसे कि ब्रीफ सूटकेस जो होता है, जब आप एयर ट्रैवल करते हो, कहीं बाहर जा रहे होते हो या फिर आप ट्रेन में सफ़र करने जा रहे होते हो, तो आप इस तरह का सूटकेस ले लेते हो। और उस सूटकेस में क्या होता है? उस सूटकेस में जो हमारी प्यारी फोर्स होती है, उस फोर्स की डायरेक्शन तब्दील होती है, और उस फोर्स की डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ। लेकिन भले ही हम फोर्स ऊपर लगा रहे हो, जो हमारा सूटकेस है वो कभी भी ऊपर की तरफ मूव नहीं करता, बल्कि वो हमेशा इस तरह से मूव करता है। वो जो डिस्टेंस तय करता है, उसके डिस्टेंस की डायरेक्शन जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, और फोर्स जो लग रही होती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्टिकल होती है। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो अलग है और जो डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है वो अलग है, तो हमारे लिए क्या हुक्म होगा? हम किस तरीके से इसके वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमने यहां पर एक चीज पढ़ी थी, और वो क्या चीज पढ़ी थी? The body moves through some distance along the direction of the force, then the work is said to be done। जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी तो कहेंगे कि वर्क हुआ है। लेकिन यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो कुछ हॉरिजॉन्टल है और कुछ वर्टिकल है, लेकिन बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही मूव कर रही है, बॉडी की वर्टिकल मूवमेंट 0 है। तो हाउ कैन वी फाइंड द नेट वर्क डन? हम किस तरीके से वर्क डन को मालूम करके बताएं? अब इसके लिए देखें, इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से समझना होगा कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स के 2 पार्ट हैं। वो फोर्स लग रही है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन बॉडी जो है वो मूव कर रही है इस तरह से। इसका मतलब मेरी ये जो फोर्स है इसका कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टली भी वर्क कर रहा है, इस जगह पर भी वर्क कर रहा है। इसको मैंने ब्लू बना दिया डार्क, इसको मैंने बना दिया ब्लैक। ओरिजिनलिटी में ऐसा लग रहा है कि फोर्स सिर्फ
जो है वो ऊपर की जानिब लग रही है, बल्कि नहीं, हम ये जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी फोर्स एंगल बनाकर लगती है तो उसके दो हिस्से होते हैं, और उसके वो दो हिस्से कौन से होते हैं? उसका एक हिस्सा होता है एक्स एक्सिस पर और एक हिस्सा होता है उसका वाई एक्सिस पर। और फोर्स का जो हिस्सा कहलाएगा, फोर्स का जो हिस्सा एक्स एक्सिस पे होगा उसे हम कहते हैं एफ एक्स, और फोर्स का जो हिस्सा वाई एक्सिस पे होगा उसे हम कहेंगे एफ वाई। ये आप पढ़ चुके हो स्केलर्स एंड वेक्टर नामी चैप्टर में। यहां पर मैंने लिख दिया, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, यानी कि यहां वाली फोर्स जो होगी वो एफ एक्स कहलाएगी, और यहां वाली जो फोर्स होगी वो कहलाएगी एफ वाई। ठीक है जी। अब ये समझ में नहीं आया होगा जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको फिर समझना होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो आपके बेटा ये समझ में आएगा। याद रखें, जब कभी भी आप इस तरह समझ लें, जब कभी भी आप किसी भी बॉडी को, किसी भी सामान को सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे होते हैं या स्लाइड से ऊपर लेके जा रहे होते हैं, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ऑन कर लेता हूँ फॉर दिस ओनली। जब आप किसी भी चीज को सीढ़ियों से ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो आप उसको उठाते हैं और उसमें ताकत लगाते हैं। जो ताकत लग रही है वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं लग रही, बल्कि ताकत जो लग रही है वो आगे बढ़ने के लिए भी लग रही है और ऊपर चढ़ने के लिए भी लग रही है। ठीक है, अभी जो हमारी बॉडी है उसमें ताकत वैसे ही लग रही है जैसे सीढ़ियों से किसी चीज को ऊपर लेके जाया जाता है, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ कहां जा रही है? आगे जा रही है। तो मैं फोर्स का सिर्फ कौन सा हिस्सा लूंगा? मैं सिर्फ फोर्स का वो हिस्सा लूंगा जो मेरी बॉडी को लेके जा रही है कहां? आगे। यानी फोर्स का मैं एक्स कंपोनेंट लूंगा सिर्फ, मैं फोर्स का वाई कंपोनेंट नहीं लूंगा, क्योंकि सूटकेस वाले केस में फोर्स बेशक एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे लग रही हो, मगर इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ कौन सा वाला पार्ट? एक्स वाला पार्ट, क्योंकि बॉडी सिर्फ आगे बढ़ रही है, ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, तो अब एक्स वाले पार्ट के लिए हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से कि फोर्स का अगर एक्स वाला पार्ट चाहिए होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। और अगर आपने इसी फोर्स का y कंपोनेंट लेना है तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे कैसे चलेंगे? हमारे पास क्या फॉर्मूला था? हमारे पास फॉर्मूला था एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी, या एफ डॉट डी। अब क्योंकि मेरी जो फोर्स है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन जो हो रहा है वो एफ एक्स डॉट डी के रूप में हो रहा है, क्योंकि आपने वर्क डन की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि वर्क इज ऑलवेज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रही है, तो इस आगे बढ़ने में जो फोर्स इस्तेमाल होगी मैं सिर्फ वही फोर्स लूंगा, और इस आगे बढ़ने में एफ एक्स वाली फोर्स इस्तेमाल होगी जब भी मैं फॉर्मूले को एफ डॉट डी से तब्दील कर रहा हूं एफ एक्स डॉट डी में, और यहां डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब एफ एक्स तो हमें पता नहीं है, तो लेकिन एफ एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, और एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है? एफ एक्स का फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय यानी कि डॉट डी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा? एफ डॉट डी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब फोर्स एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे लग रही हो,
लेकिन बॉडी मूव कर रही हो सिर्फ जमीन के ऊपर, ठीक है। अगर फोर्स F और Y दोनों एक्सिस पे लग रही है लेकिन बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू F डॉट D साइन थीटा।